नमस्कार दोस्तों, महाभारत में आपने देखे होंगे पितामह, युधिष्ठिर, गुरु कृपाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य, इन सब के अलावा दानवीर कर्ण, सबने भगवान कृष्ण से हाथ फैलाया और हाथ जोड़ के बोला कि हे प्रभु, अगर आप चाहे तो इस महायुद्ध को रोक सकते हैं। अगर आप केवल एक बार दुर्योधन को समझा देंगे तो दुर्योधन आपका कहना मान लेगा। लेकिन दोस्तों, कृष्ण भगवान ने पहले भी कहा था कि हे पार्थ, अधर्मियों का जो पाप किया है उसका तो फल चुकाना ही होगा। इसी युद्ध से तो दुर्योधन के पापों और कर्मों का फल मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों, सबके बार बार समझाने पे कृष्ण जी ने एक बार फिर से शांति दूत बन के दुर्योधन को समझाने गया और बोला कि इस युद्ध को रोको। लेकिन दोस्तों, वही हुआ जो होना था। कहने वाली बात यह है कि जैसी करनी वैसी भरनी होता है। और दोस्तों, महायुद्ध हुआ और दुर्योधन और कौरवों का विनाश हुआ। दोस्तों, सेम चीज आज चाइना के साथ बीत रहा है। जो चाइना आपको लग रहा था कि पूरे दुनिया में हम सुपर पावर बन गए हैं, पूरे दुनिया हमारे इशारे पे नाचेंगे, गरीब देशों को लोन दे दे के बर्बाद कर रहा था, दोस्तों उसी चाइना को बर्बाद करने के लिए अब चाइना के बहुत बड़ा मित्र देश दोस्तों सामने में आ चुका है। और चाइना ने ओपनली धमका दिया है, यानी कि जो कभी चाइना का मित्र था, चाइना ने उसे ओपनली धमका दिया है और बोला है कि अगर हमारे खिलाफ एक शब्द और बोलोगे तो हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे, तुम्हारा अर्थव्यवस्था खत्म कर देंगे। दोस्तों, वो देश ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया को लेकर चाइना ने बहुत बड़ा बयान दिया है और पूरे दुनिया को चौंका दिया है। और ऑस्ट्रेलिया वासी दोस्तों चाइना के लिए अब वहाँ पे एक तरह से मोर्चा खोल दिया है। सोशल मीडिया पे बाइकआउट चाइना चल रहा है। तो इस वीडियो में बताऊंगा कि आखिर हुआ क्या है और क्यों चाइना इतना बड़ा फैसला लिया है और क्यों इतना बड़ा बयान दिया है, पूरा देखिए। तो चलिए हम लोग शुरू जानते हैं और बताते हैं आखिर हुआ क्या है। देखिए, आप लोग जानते हैं पिछले कई हफ्तों से लगातार पूरी दुनिया में एक ही खबर चल रही है कि चाइना ने वायरस अपने लैब से लीक किया, यानी कि वुहान के लैब से लीक किया है। और दोस्तों, इस बात में दोस्तों पूरी दुनिया विश्वास भी कर रहा है। पूरी दुनिया को अब लग रहा है कि सच में ये हो सकता है। इसीलिए अमेरिका, यूके और ऑस्ट्रेलिया ने चाइना को रिक्वेस्ट किया, चाइना से परमिशन मांगा कि आप लोग हमें वुहान में आने का इजाज़त दे और वहाँ पे अपने लैब को जांच करने का इजाज़त दे। लेकिन दोस्तों, चाइना ने साफ तौर पे अमेरिका, यूके और ऑस्ट्रेलिया को बोला कि आप लोग को वुहान तो क्या, मैं आपको चाइना में आने का परमिशन अभी नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि आप लोग हमें बदनाम कर रहे हैं और हम बदनाम करने वालों को कभी भी अपने देश में नहीं आने देंगे। और यहीं पे दोस्तों, चाइना के बातों को सुनकर ऑस्ट्रेलिया, यूके और अमेरिका को जबरदस्त झटका लगा और गुस्से में लाल हो गया। और दोस्तों, इसीलिए सबने ठान लिया खास तौर पे कि अब तो कुछ बर्रा करना ही है, चीन को सबक सिखाना है। और दोस्तों, उस कड़ी में ऑस्ट्रेलिया बार बार बोल रहा था चाइना को, या तो आप हमारी टीम को चाइना में आने का परमिशन दे, नहीं तो हम आप पे बड़ा खुफिया जानकारी अब इकट्ठा करेंगे। हमारे पास खुफिया बहुत बड़ा टीम है। आप लोग जानते हैं ऑस्ट्रेलिया, यूके, अमेरिका, न्यूजीलैंड, कनाडा, यानी कि इस 5 देश का एक टीम है, एक गुरु है जिसे बोलते हैं 5 आई। दोस्तों, ये 5 आई दुनिया का हर एक चीज़ के बारे में जानकारी रखता है। ये खुफिया संगठन है और दोस्तों, इस 5 आई की आंखों में पूरी दुनिया रहता है, यानी कि ये 5 आई पूरी दुनिया के बारे में सब कुछ जानकारी कर लेता है। तो इसीलिए अब ऑस्ट्रेलिया बार बार बोल रहा है, खासतौर पे अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया बोल रहा है कि हम बहुत जल्द अब चाइना के ऊपर 5 आई टीम अपना छोड़ेंगे और सब कुछ जानकारी इकट्ठा करेंगे और पूरे दुनिया के सामने में चाइना को एक्सपोज करेंगे और सच्चाई बताएंगे कि आखिर ये वायरस सचमुच में लैब से आया है या फिर वेट मार्केट से आया है, आखिर कहाँ से आया है। और दोस्तों, इसीलिए चाइना भड़क गया। चाइना का कहना है कि हम जानते हैं अमेरिका मेरा दुश्मन है। चाइना का कहना है कि हम ये भी जानते हैं ब्रिटेन हमसे जलता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया तो मेरा मित्र है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ऐसा क्यों कर रहा है? और दोस्तों, इसीलिए चाइना ने ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ा बयान दिया और बोला कि ऑस्ट्रेलिया को हम बर्बाद कर देंगे। दरअसल चाइना का कहना है कि अभी भी समय है ऑस्ट्रेलिया के पास। अगर ऑस्ट्रेलिया चाहे तो अभी भी सुधर सकता है, अगर नहीं चाहे तो उसे हम बर्बाद कर सकते हैं। अब आप पूछें कि चाइना के पास इतना पावर कैसे है जो ऑस्ट्रेलिया को बर्बाद कर सकता है? क्या सच्चाई है? क्या चाइना की बातों में दम है? दोस्तों, पर ये जानिए। देखिए, ये सच्चाई है। 2010 के बाद ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों कई बार प्रधानमंत्री बदल चुका है, यानी कि आप कह सकते हैं 5 से 6 बार लगातार प्रधानमंत्री वहाँ पे बदल चुका है। और दोस्तों, वहाँ का राजनीति में दोस्तों चाइना का आज पूरा दखल हो चुका है। चाइना आज जो चाहता है वो करवाता है। यहाँ तक कि दोस्तों, चाइना पे कई बार ये आरोप लग चुका है, ऑस्ट्रेलिया का जो खुफिया एजेंसी है उसका कहना है कि
चाइना हमारे देश में कई बार फंडिंग करता है और ख़ासतौर पे जो चाइनीज नागरिक जो वहाँ पे यानी कि ऑस्ट्रेलिया में जो बिजनेस करता है उसे पैसा देता है और बोलता है या तो आप राजनीति में आइए या फिर किसी पार्टी को जिताइए ताकि हमारे पक्ष में उस संसद में वो लोग बात कर सके और हमारा काम बन सके। दोस्तों, चाइना पर इस तरह का आरोप कई बार लग चुका है। और दूसरा कारण ये है, आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा व्यापार पार्टनर कोई है तो चाइना है। दोस्तों, चाइना और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कम से कम $230 बिलियन से अधिक का व्यापार होता है, जिसमें कम से कम अकेला ऑस्ट्रेलिया 150 बिलियन से अधिक डॉलर का सामान केवल चाइना को बेचता है। यानी कि ऑस्ट्रेलिया को बहुत ज़्यादा फायदा होता है और बदले में चाइना केवल 80 बिलियन डॉलर का सामान ऑस्ट्रेलिया बेच पाता है। यानी कि दोस्तों, चाइना को हर साल कम से कम 70 से 80 बिलियन डॉलर का ऑस्ट्रेलिया से नुकसान होता है। तो चाइना इसी चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है और कह रहा है कि हम अगर चाहे तो ऑस्ट्रेलिया का सामान बंद कर सकते हैं, बैन कर सकते हैं। हमारे देश में आज सच्चा देशभक्त है हमारा नागरिक आज ऑस्ट्रेलिया के प्रति नफरत कर रहा है। अगर ऑस्ट्रेलिया इसी तरह से बकता रहा तो आने वाले समय में हमारे देश में सारे जनता ऑस्ट्रेलिया का सामान बाइकआउट करना शुरू कर देगा और ऑस्ट्रेलिया बर्बाद हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया कहीं का नहीं रहेगा। अभी भी समय है ऑस्ट्रेलिया सुधर जाए। दोस्तों, इस तरह का बयान चाइना के राजदूत ने दिया है। चाइना के राजदूत वर्तमान समय में जो ऑस्ट्रेलिया में है, उसने साफ तौर पे ऑस्ट्रेलिया को धमकी दिया है और बोला है कि सुधरो वरना बाइकआउट हम करेंगे और तुम्हें बर्बाद करेंगे। आप पूछेंगे दोस्तों, आखिर चीन इतना ऑस्ट्रेलिया से गुस्से में क्यों है? कुछ तो कारण होगा ना। देखिए, इसका बहुत सारा कारण है। आप जानते हैं हुआवे कंपनी जब अमेरिका बैन किया दोस्तों, उससे पहले ही ऑस्ट्रेलिया बैन कर दिया था। यानी कि ऑस्ट्रेलिया एकमात्र देश है जो चाइना से आज आमने सामने आने के लिए तैयार है। इन सब के अलावा दोस्तों, आप जानते हैं भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच में एक ग्रुप बना है क्वाड, यानी कि हिंद महासागर में चीन को रोकने के लिए क्वाड ग्रुप बनाया है। तो दोस्तों, उस क्वाड ग्रुप में सबसे अधिक सक्रिय कोई रहता है तो ऑस्ट्रेलिया रहता है। ऑस्ट्रेलिया हमेशा कहता है कि हम लोग हिंद महासागर से चीन को खदेड़ के भगाएंगे और दोस्तों, यही चीज़ सब चीन को शुरू से ही खल रहा है। इतना ही नहीं, इन सबसे पहले भी ऑस्ट्रेलिया का जो वर्तमान जो प्रधानमंत्री है स्कॉट मॉरिसन, उसने साफ तौर पे कहा था कि ये चीनी वायरस जहाँ से भी आया हो, यानी कि ये जो कोरोना वायरस आया है, चाहे वेट मार्केट से आया हो या फिर लैब से आया हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आया तो चाइना से है ना। तो फिर आखिरकार दुनिया में सारा वायरस चाइना से ही क्यों आता है? चाइना के लोग आखिर सांप, बिल्ली, कुत्ता सब कुछ क्यों खाता है? उसे पता नहीं है क्या ये सबसे बीमारी फैलता है? दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कई बार मांग कर चुका है और बोला है कि हम पूरे दुनिया से मांग करते हैं कि जितना जल्दी हो सके इस वेट मार्केट को चीन में बंद कराए। दोस्तों, यही सब चीज़ चीन को शुरू से ही जलस रहा है और चीन शुरू से ही ऑस्ट्रेलिया से इसीलिए जल रहा है और चीन को लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया हमारे खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इन सब के अलावा दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप जानते हैं चाइना से बहुत ज़्यादा यानी कि बहुत अधिक बच्चा ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने जाते हैं। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया चाइना से कम केवल बच्चा को पढ़ा के, यानी कि चाइनीज जो बच्चा ऑस्ट्रेलिया में पढ़ता है उससे कम 12 से 13 बिलियन डॉलर तो कमाता है। तो चाइना उसी का फ़ायदा उठा रहा है और चाइना समझ रहा है कि अगर इस समय ऑस्ट्रेलिया को हम चुप नहीं कराए तो आने वाले समय में हमारे खिलाफ और विद्रोह जगेगा और हमें बदनाम कर देगा या फिर हमें पूरे दुनिया हम पे बड़ा एक्शन ले लेगा। और दोस्तों, इसीलिए चाइना अब ओपनली फ्रंट में आ गया है और जो भी देश चाइना के खिलाफ अब बोल रहा है उसे चाइना अब धमकी तक दे रहा है। इन सब के अलावा दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया सरकार पहले भी चाइना के जो बड़े बड़े कंपनियां हैं उसे बैन कर चुका है। बोला है कि हम बड़े बड़े कंपनियां को ऑस्ट्रेलिया में नहीं घुसने देंगे, क्योंकि दोस्तों चाइनीज कंपनी का एक ही फंडा जानते हैं आप, दूसरे गरीब देश को खासतौर पे जो कंपनी कमज़ोर है उस कंपनी को पहले बर्बाद करना है और दूसरी बात है उसे खरीद लेना है। दोस्तों, चाइना सेम चीज़ ऑस्ट्रेलिया में कर रहा था। इन सब के अलावा चाइनीज कंपनियां ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा ज़मीन खरीद रहा था। इस पर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के पार्लियामेंट में यानी कि ऑस्ट्रेलिया के संसद भवन में कई बार चर्चा हो चुका है कि आखिर चाइना हमारे यहाँ इतना ज़मीन क्यों खरीद रहा है? किसी को अगर बिजनेस करना है तो यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा ना, आखिर ज़मीन क्यों खरीद रहा है? और दोस्तों, इसलिए भी चीन पे करे से करे वहाँ पे नियम लगा हुआ है। चाइना इसलिए भी ऑस्ट्रेलिया को धमकाया है और बोला है कि अब के बाद कभी भी आप 5i के बारे में नहीं बोलेंगे और कभी भी आप वुहान में जांच करने के बारे में नहीं बोलेंगे। अगर ऐसा आप बोलते हैं तो आप पे हम बड़ा प्रतिबंध लगाएंगे या फिर आपका सामान हम बाइकआउट करेंगे। यानी कि चाइना ऑस्ट्रेलिया को ब्लैकमेल किया है।
अब दोस्तों आप पूछें कि आखिरकार ऑस्ट्रेलिया का जवाब क्या गया है, क्या ऑस्ट्रेलिया डर गया है? दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ने साफ कर दिया है कि चाइना चाहे हमको जितना भी धमकी दे दे, लेकिन ये इंसानियत के लिए है। आज इंसानियत मर रहा है, पूरी दुनिया आज बर्बाद हो रहा है, और हम पैसा के लिए नहीं, हम आदमी के लिए मरते हैं। और दुनिया में जब मानवता ही नहीं रहेगा तो पैसा ले क्या करेंगे? और दोस्तों इसीलिए ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम इस चीज़ को हमेशा उठाएंगे, और जब तक हमारा टीम, ऑस्ट्रेलिया का टीम यानी कि जब तक चीन में नहीं पहुंच जाता है तब तक हम हल्ला बोल करते रहेंगे। इन सब के अलावा ऑस्ट्रेलिया का कहना है कि हम लोग का जो भी टीम है, चाहे 5i हो या फिर अमेरिका है या फिर कनाडा है या फिर यूके है, सबको आप फ्री कीजिए। सारा टीम वहाँ पे जाएगा, सारा डॉक्टर वहाँ पे जाएगा और जांच पड़ताल करेगा। जो सच्चाई है पूरी दुनिया के सामने में आएगा। फिर आप लोग डरते क्यों हैं? दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने साफ कर दिया है कि ना तो हम डरेंगे, हमेशा लड़ते रहेंगे। इन सब के अलावा आज पूरे दुनिया में चीन के खिलाफ विद्रोह उठ गया है। खासतौर पे यूरोप में तो जगह जगह मांग हो रहा है कि हम चीन से हर भरपाई कराएंगे, जितना भी नुकसान हुआ है सब कुछ हम चीन से लेंगे। जिस तरह से प्रथम विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध में हम लोग जर्मनी से यानी कि नुकसान भरपाई कराए थे, इस बार कोरोना वायरस में हम लोग चीन से भरपाई कराएंगे। दोस्तों ऐसा माहौल यूरोप में बन चुका है। अब आने वाले समय में आप देखेंगे दोस्तों, भारत में भी इसका विरोध उठेगा और हो सकता है भारत सरकार भी चीन के प्रति कोई बड़ा एक्शन ले और चीन को घेरे, क्योंकि चीन दोस्तों पूरी दुनिया को आज नाक में दम किया हुआ है और मानव के लिए चीन आज खतरा बन चुका है।